लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर मंगलवार को यहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से इस दिन को मनाया जाता हुआ नजर आता है, जिसमें राजधानी लखनऊ के हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में एक भक्ति में लीन लोगों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। और इसी कड़ी में आज देखने को मिल रहा है कि राजधानी लखनऊ के ही गोमती नगर के इलाके में हुसड़िया चौराहे पर आज एक भव्य भंडारे का आयोजन हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे भक्तजन आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, किस तरह से इसका आयोजन किया गया है, सभी लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से सामाजिक कार्य भी देखा जाता है। लोग भक्ति के साथ साथ यहाँ पर सेवा देने का भी काम करते हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बड़े प्रोसेस पे यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया, भाड़ी भी है, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके पहले भी कई बार इसका आयोजन किया जा चुका है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ मानना है आपका? भाई ये जेठ का महीना है, ये इस महीने में हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए हम हनुमान जी को श्रद्धा से और आस्था से उनकी पूजा करते हैं। और हम लोग भंडारे के रूप में भंडारा करते हैं, जिससे कि हम लोगों को बड़ा आनंद आता है कि चलो इसी बहाने हम भगवान का नाम लेकर और उनकी याद में हम लोगों को, भूखे लोगों को कुछ खिला सकते हैं। मैं क्या खिलाती हूँ, वही भगवान ही हम लोगों को प्रेरित करते हैं, तो इसीलिए हम ये सब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी, अगर देखा जाए तो जो बड़ा मंगल है वो राजधानी लखनऊ में एक बड़े स्तर पर मनाया जाता है। जगह जगह पे गलियों गलियों में लोग इसका आयोजन करते हुए नजर आते हैं और जिसमें देखने को मिलता है कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी एक बड़े स्तर पर सहयोग देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये क्या कहा जा सकता है कि बड़े मंगल के रूप में लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आते हैं। जी जी जी, ये इसमें देखिए कि ये होता है ना कि एक हम लोग का सब लोग साथ में मिलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और एक नेक काम भी हम लोग कर रहे हैं। जी, तो इससे कहीं ना कहीं जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको भी एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप लोग इस तरह से कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो हमारी नई आगे की आने वाली जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से प्रेरित होते हैं। कि हम लोग ने अपने बचपन से देखा है, ठीक, हम लोग भी लखनऊ के हैं, तो बचपन से हम लोग ने देखा। जो हम लोग के आगे वाली जनरेशन, हम लोग के बच्चे, तो वो हम लोग से देखते हुए सीखेंगे, तो उनको भी पता चलेगा। और जो ये महत्व सिर्फ लखनऊ ही में है सबसे ज़्यादा, तो हम लोग के बच्चों को जरूर जाहिर सी बातें सीखेंगे। जिस तरह से देखने को मिल रहा है सर कि आजकल लखनऊ के अलावा भी कई जगहों पर इसका आयोजन किया जाने लगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोग देखते हैं चीज़ों को और फिर अलग अलग जगह पे करें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें करने में क्या किसी भी प्रकार की समस्या आती है या फिर सबको एक साथ संगठित करने में? नहीं, समस्या कुछ नहीं आती है। ये तो रामचंद्र जी के भक्त हैं, हनुमान जी हैं, उनकी प्रेरणा से ये सब काम होता है। यहाँ सब भक्तगण आते हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है कि भक्तगण का साथ मिलता है। हनुमान जी के जो भक्त हैं वो भक्तों को भक्त मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका भी। ये भक्ति, सब भक्तों का एकत्रित होना, उनका यहाँ एक खाना, उठना बैठना, हनुमान जी को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, उससे तो हमको सबका आशीर्वाद मिल जाता है और भक्तों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। जैसा कि इस वक्त पर राजधानी लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। फिलहाल कल से तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी गर्मी का माहौल देखने को मिला और इतनी गर्मी में आप लोग पूरी निष्ठा के साथ काम करती हुई नजर आती, सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, और जहाँ पे श्रद्धा रहती है वहाँ पे ना गर्मी लगती है, ना आंधी ना तूफान, किसी चीज़ का वो नहीं होता है। अगर मन में श्रद्धा है, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा से होता है। ना उसमें कोई रुकावट आती है, ना उसमें कोई वो होता है। इसलिए हम लोग अपने श्रद्धा से ये सब करते हैं और बहुत अच्छे से संपन्न होता है। जैसे कि इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के बच्चे फिलहाल तो सनातन धर्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कारण है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सभी लोग दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती चली आ रही। लेकिन ऐसे में ये सारी चीज़ों का आयोजन करना कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा है, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी को, सब कॉलोनी वालों को, सबको, सब लोग करते रहते हैं हमेशा ये प्रोग्राम, और ये बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपका कैसा अनुभव रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर? बहुत ही अच्छा रहा है। पिछली बार भी मैं आई थी और इस बार भी आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग देखिए वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं अपना, और बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से देखने को मिला कि पिछली बार भी यहाँ पे आयोजन हुआ था, फिलहाल जहाँ तक मुझे खबर है, क्योंकि मैं भी आई हुई थी यहाँ पर, तो नगर पालिका से इसको अटैच किया गया था और इकोलॉजिकल भंडारा इसे बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें डिस्पोजल वगैरह को अवॉइड किया गया था, है ना। और आज भी मुझे बिना थीम के ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। हमने उन्हीं सब
बातों को ध्यान में रखते हुए डस्टबिन का आयोजन किया हुआ है। और जो भी खा रहा है, प्रसाद ले रहा है, उनको बता रहे हैं कि आप अपना जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में फेंकिए, केले के छिलके डस्टबिन में डालिए, ताकि हमारा जो कॉलोनी है वो सब साफ़ सुथरा रहे और इको फ्रेंडली है हम लोग का, तो कोई ऐसे वो गंदगी नहीं हो रही है और हम लोग इस बातों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि ये चौथा बड़ा मंगल है, तो इस वक्त पर आपका कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आप यहाँ पर हमने देखा अभी आप सेवाएं भी दे रही थे, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोग सुबह से ही आ गए, पूजा की और बड़े सुबह से बहुत अच्छा सा भंडारा चल रहा है। पिछली साल भी बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आज राजधानी लखनऊ में कई जगह पर भंडारे का आयोजन हुआ है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, तो कैसा अनुभव है आपका, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अवध क्षेत्र में हम ख़ास तौर से अगर कहें तो ज्येष्ठ माह का ये जो मंगलवार होता है, जिसको बड़ा मंगल भी कहते हैं, बुढ़वा मंगल भी कहते हैं, इसका बहुत महत्व है। और चूँकि आज के ही दिन ऐसा कहा जाता है, जो मैंने सुना है कि भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी, तो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि हम जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पहले भगवान राम का नाम ज़रूर लेते हैं। तो इस वजह से और इतनी अच्छी आस्था है लोगों के अंदर, हम देखते हैं यहाँ छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी गाड़ी रोक रोक के आता है ये प्रसाद लेने के लिए। इन सब से ज़्यादा अगर हम तारीफ़ करें यहाँ की जो नगर पालिका है, ख़ास तौर से हमारे गोमती नगर की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। दिन भर में कम से कम ये 3-4 बार आके यहाँ साफ़ सफाई देखते हैं, तो इस वजह से हम लोग का हौसला और बढ़ता है। और अगर हम लोगों के साथ हमारे बुज़ुर्ग जो कॉलोनी के हैं वो लोग, उन सब का सहयोग मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा सब होगा ही। सबकी आस्था बहुत अच्छी है। सर, जिस तरह से देखने को मिलता है, एक वक्त था जब ये जो नई जनरेशन थी वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से हटती हुई चली जा रही थी, लेकिन अब इसके बाद देखने को मिल रहा है जो नई जनरेशन है वो भी सनातन धर्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आती, क्योंकि अभी भी मैंने देखा कि कई सारे नई जनरेशन के लोग यहाँ पर थे। तो आप अब जो आगे की आने वाली जनरेशन है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। मैंने भी सुबह से यहाँ कम से कम 2,500-3 हज़ार लोगों को आते हुए देखा है प्रसाद लेते हुए, और मैक्सिमम उसमें जो यूथ हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, वो आए हैं और उन्होंने प्रसाद लिया है। हनुमान जी के पास आकर अपना मत्था टेका है उन लोगों ने। ज़रूर आस्था उन लोगों की बढ़ी है, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि अगर इस धरती पर वो हैं तो माता पिता तो उनके लिए सबसे बड़े पहले गुरु हैं, भगवान हैं, लेकिन इस सृष्टि को तो ऊपर वाले ने ही बनाया है। तो ये तो कोई भी दिल से नहीं निकाल पाएगा कि कुछ भी हो जाए, भगवान हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर हमारा मार्गदर्शक है, डायरेक्टर है, निर्देशक है, जो पूरी किस्मत को लिखता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ सिर्फ आपने देश में नहीं बल्कि विदेशों के भी कार्यक्रमों में सुनी होगी। अक्सर इनकी आवाज़ आपने सुनी होगी 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे तमाम सरकारी कार्यक्रमों में। इनकी आवाज़ की चर्चाएं इतनी ज़्यादा हैं कि सिर्फ देशवासी नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। और आज हमारे साथ वही मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या ख्यालात हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। AP मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि अब इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होके अब लगभग देश के कई राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाने लगा। इसे अब एक दिन की तरह नहीं बल्कि एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा है, तो आपकी क्या राय है इन पर? देखिए, बजरंग बली जो है वो जीवित देवता हैं और उनकी कृपा से सब कुछ है। जेठ का महीना विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना में लखनऊ में ये परंपरा शुरू हुई और अब वो पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैल रही है। कितना अच्छा लगता है कि आज के दिन लखनऊ में कोई और उसके आसपास कोई भूखा नहीं रहता, और इनके चरणों के प्रताप से, बजरंग बली के चरणों के प्रताप से ही सृष्टि चल रही है, हम सब चल रहे हैं। तो जो हमें ऊर्जा देते हैं हमें तो उनको याद रखना ही चाहिए। और ये लखनऊ वासियों का और यहाँ पर उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं सनातन धर्म को मानने वाले, ये बजरंग बली के चरणों में अपना प्रसाद अर्पित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि हे बजरंग बली, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, कोई शहर में भूखा न सोए और सब स्वस्थ रहें, तरक्की करें और आनंद में रहें और मुस्कुराते रहें। तो ये जेठ का महीना है।
सर एक चीज़ इस बीच में देखने को मिली कि एक वक्त था जब ये नई जनरेशन थी जिसे जेन जी और जेन अल्फा कहा जाता है, तो अब ये लोग धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए चले जा रहे थे। लेकिन राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से देखने को मिला, और सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, अब जो नई जनरेशन है उसके अंदर भी एक अलग तरह का जोश देखने को मिलता है, एक अलग तरह की या कह सकते हैं एक तरफ की इच्छा है जिसमें वो भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो आप इस नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति होती है। और ये तो हमारे जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप, ये उन पर निर्भर करता है कि उन्होंने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, क्या उन्होंने बताया है बजरंग बली के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनके महत्व के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्या माँ बाप ने, अभिभावक ने स्वयं गीता पढ़ी है? क्या उनको पता है गीता में कितने श्लोक, कितने अध्याय हैं? तो ये माँ बाप, अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि बच्चों को अपने धर्म के प्रति सतर्क करें, सजग करें और बताएं कि हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम वाला धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इतना महान धर्म, सनातन धर्म जो है, बच्चों के प्रति उस धर्म के बारे में आस्था जगाना और उस धर्म की शिक्षा देना, ये अभिभावकों की और टीचर्स की जिम्मेवारी है। तो बच्चे समझदार हैं, ये जो जनरेशन आज की है बहुत समझदार है और बहुत आगे जाएगी, हम सबसे बहुत आगे जाएगी। बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ एपी मिश्रा जी थे जो काफ़ी अच्छे अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आए। यहाँ पर नई जनरेशन जो है जिसे जेन जी और जेन अल्फा का नाम दे दिया गया और कहा जाता है कि इनको किसी की भी होड़ नहीं रहती, लेकिन इस वक्त पर उन्होंने इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को भी एक अच्छा संदेश दिया है।